जरा सुनिए। युद्ध से जूझ रहे एक देश में भारतीय ध्वज का ऐसा सम्मान देखकर आज हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। किस बच्चे ने, एक पाकिस्तानी बच्चे ने, सबने भारत के झंडे पकड़ लिए थे ताकि उनको हेल्प मिल रही के सिनारियों में ऐसा सूरत अगर बन जाती है कि हमारे स्टूडेंट्स ने अगर अपनी फेस सेविंग में और अपनी जान बचाने में अगर इंडियन फ्लैग को यूज किया है तो आई थिंक हमें इस चीज को मद्देनजर रखना चाहिए कि इंडिया फिर खेल गया है। हाँ, खेल गया। इंडिया फिर खेल गया। इंडिया ने देखें इस तरह की सूरत हाल में हर कंट्री, यूएस क्या करता था कि वॉर में अपने वेपन्स बेचता है। हाँ। यूएस की मार्केट क्यों बनी हुई है कि जहां पे भी कोई टेंशन होती है वो माल बेच देता है, फेंकता है मार्केट में, सस्ते दामों फेंकता है। वो एड की सूरत में भी देता है कि पैसे बाद में दे दीजिएगा, पहले यूज करें। इंडिया ने पैसे भी लिए और उन्होंने कहा कि आया हमारा डिफेंस सिस्टम जो वो यूज करेगा, वो डिफेंस सिस्टम यूज करते हैं और वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। ईरान के ड्रोन मार रहे हैं वो। मिथ्स उड़ा के रख दी वक्त बदले हुए वक्त ने। वो ईरान जो इन दिनों 12 दिनों तक इजराइल से युद्ध लड़ता रहा, अमेरिका के निशाने पर रहा, अमेरिका को निशाने पर लिया, और अब जब युद्ध खत्म हो गया है, रुक गया है, तो वो कह रहा है जय हिंद, शुक्रिया भारत। भारत ने मजम्मत भी नहीं की जो ईरान के ऊपर हमले किए गए थे, उनकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी को वायलेट किया गया था, लेकिन इसके बावजूद शुक्रिया अदा किया है भारत का, भारतीय अवाम का, वहां की मीडिया का, सिविल सोसाइटी का, कि जिस तरह से उन्होंने इस इजरायली ईरान जंग में ईरान को सपोर्ट भी रहे हैं और किसी हद तक कामयाबी भी हो रही है। और अगर ये एक बेहतरीन डिफेंस इसराइल का आयरन डोम की निस्बत कर जाते हैं इंडिया के, तो फिर बारे में आ रहे हैं कि इसराइली जो नेवी और इंडियन नेवी वो भी जो है बराक 8 मिसाइल को यूज करी। इसमें आकाश मिसाइल सिस्टम है जो उन्होंने आर्मीनिया को दिया, तो बहुत कुछ इंडिया ने डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू को लेके ना डेवलप कर लिया होगा और बेच भी रहा है। देखिए डेवलप तो आप देखें ना कि डिफेंस सिस्टम और इंटरनल सिक्योरिटी के लिए वेपन्स जो है ना, वो हर कंट्री के पास जितने वेपन्स है ना, वो बाहर आपको नजर नहीं किया है। देखिए आपके एक्शन जो है वो बड़े मैटर करते हैं। चाइना बहुत बड़ी ताकत है, रशिया बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन वो ना तो कुछ कर सके, ना कुछ करवा सके, ना ही उन्होंने कोई लंबी चौड़ी बड़ी बाजू बाहर निकाल के कहा है कि हम ईरान के साथ खड़े हैं, हम ईरान को असला देंगे, इसको ये चाहिए वो चाहिए। सबको पता था कि रशिया की, ईरान की क्या नीड्स हैं। वो क्या हो सकता है। आई थिंक ये जो सारी जो चीजें हैं जो हो रही हैं, ये इस बात का मजहर है कि जो दुनिया की बड़ी तब्दीली है ना, वो अब अपने सबसे खतरनाक मोड़ पे आ गई है। जिसका मतलब ये है कि वो जो मुरव्वजा असूल थे जिसके बेसिस पे तज्जिया होता था या दुनिया चलती थी, वो अब कायम नहीं रहे। और अगर वो कायम नहीं रहे और हमें ये नहीं पता कि नए असूल क्या हैं, तो हर वो चीज जो तस्वुर ही नहीं की जा सकती थी उसको अब तस्वुर कर लेना चाहिए। तो अब मुझे ये बताएं कि अगला जब Iran is saying thank you to the people of India and the institutions of India. Yes, that Iran, which has been fighting a war with Israel for 12 days these days, was the target of America, targeted America. And now when the war is over, has stopped, it is saying Jai Hind, thank you India. Yes, you will be surprised to hear this, but this is indeed a statement from Iran. Thank you India, Jai Hind. This gentlemen will talk to them. Now, regarding the big developments that are happening with Iran as well. Sir, salam walaikum. Yes sir. दर्शक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज ईरान ने इंडिया के बारे में कुछ ऐसा कहा है जिसे देख के पाकिस्तानी मीडिया है वो बौखलाया हुआ है। ईरान ने कहा थैंक यू इंडिया, जय हिंद इंडिया। तो यही देख के पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन है हम आगे वीडियो में देखते हैं। मैं मिलता हूं वीडियो के एंड में। इसके बावजूद शुक्रिया अदा किया है भारत का, भारतीय अवाम का, वहाँ की मीडिया का, सिविल सोसाइटी का, कि जिस तरह से उन्होंने इस इजरायली ईरान जंग में ईरान को सपोर्ट किया है। देखिए आपके एक्शन जो है वो बड़े मैटर करते हैं। चाइना बहुत बड़ी ताकत है, रशिया बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन वो ना तो कुछ कर सके, ना कुछ करवा सके, ना ही उन्होंने कोई लंबी चौड़ी बड़ी बाजू बाहर निकाल के कहा है कि हम ईरान के साथ खड़े हैं, हम ईरान को असला देंगे, इसको ये चाहिए वो चाहिए। सबको पता था कि रशिया की, ईरान की क्या नीड्स हैं। वो क्या हो सकता है। आई थिंक ये जो सारी जो चीजें हैं जो हो रही हैं, ये इस बात का मजहर है कि जो दुनिया की बड़ी तब्दीली है ना, वो अब अपने सबसे खतरनाक मोड़ पे आ गई है। जिसका मतलब ये है कि वो जो मुरव्वजा असूल थे जिसके बेसिस पे तज्जिया होता था या दुनिया चलती थी, वो अब कायम नहीं रहे। और अगर वो कायम नहीं रहे और हमें ये नहीं पता कि नए असूल क्या हैं, तो हर वो चीज जो तस्वुर ही नहीं की जा सकती थी उसको अब तस्वुर कर लेना चाहिए। तो अब मुझे ये बताएं कि अगला जब उनका बदला आएगा तो फिर क्या होगा। तो किस लिए बदला, कौन सा बदला। एक मिसाइल से तो बदला नहीं ले सकते। अब दैट्स ओवर। अब दे मस्ट कम आउट विद समथिंग मोर स्ट्रॉन्गर। मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान और अपनी जान बचाने में अगर इंडियन फ्लैग को यूज किया है तो आई थिंक हमें इस चीज़ को मद्देनजर रखना चाहिए कि ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट को एक फोरमोस्ट रखना चाहिए। क्योंकि हम लोग तो 7 सदियों पहले एक ही मुल्क था, लेकिन अब सूरत हाल अगर ऐसी बनी है तो जिसमें हमें अपनी जान बचानी मुकद्दम हुई है, तो अगरचे हमने उनका फ्लैग यूज़ किया है और हम अगर यूज़ करते हुए अगरचे हम निकल पाए हैं, तो ये इसको नेगेटिवली नहीं लेना चाहिए। नाज़रीन, सूरत हाल आपके सामने है जो कि लम्हा ब लम्हा बदल भी रही।
If the students come home safely to their borders, regardless Indian border है या पाकिस्तानी border है, as long as they come safely, it is fine with us. We should be thankful to them that they help out on the flag taking. They help out on that. तस्वीरों को आप देखिए, इनके चेहरे पर हाथों में तिरंगा झंडा, और ये तमाम लोग अब घर वापसी कर चुके हैं, भारत पहुंच चुके हैं। इंडिया का झंडा जो है वो यूज किया है, इंडिया का झंडा पकड़कर वो ये दिखाना चाहते हैं कि वो भी इंडियन है, ताकि वो ये हो सके। पाकिस्तानी अवाम से पूछेंगे कि वक्त पर हमारी हुकूमत ने क्यों नहीं उस तरीके से एक्शन लिया जिस तरीके से इंडिया की गवर्नमेंट ने। तो जब ईरान हमलों के बीच भी सिर्फ भारत के लिए ईरान अपना एयर स्पेस खोलने के लिए तैयार हो गया, ये एक बहुत बड़ी भारत की, मैं समझता हूँ, डिप्लोमेटिक सक्सेस। इसलिए बात हमारे लिए ये है कि हमारे पाकिस्तानी बच्चे इस वक्त वहां पर फंसे हुए हैं। हमारी गवर्नमेंट ने हमें ये बताया था कि इवैक्यूएशन शुरू हो चुकी है, तो लग गया कि इवैक्यूएशन शुरू हो चुकी है, इनखला शुरू हो। तो बहुत ज्यादा जो है वो मुश्किलात का सामना है, एम्बेसी फैसिलिटेट नहीं करी, टिकट्स जो हैं वो कह रहे हैं कि एम्बेसी ने हमें कहा कि आप खुद जो है वो अरेंज। पाकिस्तान के जो वो बार बार शिकायत कर रहे हैं कि पाकिस्तान एम्बेसी मदद नहीं कर रही है और उन वापस पाकिस्तान लाने के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। इस तरह की बहुत सी हमने आज देखी है कि हमारे टीवी चैनल्स भी दिखा रहे थे, और अभी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ उससे कुछ देर पहले तक यही न्यूज चल रही है। अब मुस्तकबिल में हमें किस तरफ को तवज्जो देनी है, कौन से लूप होल्स हैं जिनको ओवरकम करने की जरूरत है? क्या एम्बेसी में किसी ने आपसे राब्ता किया है इस सारे मामले के ऊपर? नहीं राब्ता किया, हालांकि इससे कुछ टाइम पहले मैंने उनको, जब ये वार शुरू होने से पहले उनको मैंने मैसेज और कॉल की थी। उन्होंने कहा कि जी हमें कुछ नहीं पता, आप अगर आपने रहना है तो आप रहें, अगर आपने नहीं रहना तो आप ना रहें, तो हमें कुछ नहीं पता। जैसे ही ये चीज शुरू हुई है वो अपना खुद बंदोबस्त करके वो खुद तो भाग गए हैं। देख सकते हैं नाज़रीन किस तरह से मेट्रो स्टेशन, जो ज़ेरे जमीन मेट्रो स्टेशन है, वहां पे रहने पे मजबूर है हमारे पाकिस्तानी। किधर है पाकिस्तानी एम्बेसी? मोदी जी के कहने पे घंटे जो है वो जंग बंद कर दी, और ये इंडिया ही है जो जंग बंद करवा सकता है। तो क्या मोदी जी ये क्या क्या करें? दुनिया का हर यहूदी, हर ईसाई, हर हिंदू वो पाकिस्तान का और मुसलमान का दुश्मन है। दुनिया में हर मुसलमान सिर्फ पाकिस्तान में पाया जाता है। दुनिया का हर मुल्क पाकिस्तान का दुश्मन है, लेकिन पाकिस्तान इस्लाम का किला है, और फाइनली यहां से वो फौजें उठेंगी जिन्होंने दुनिया को तस्खीर कर ले। और हमारे जो लोग इंडियन फ्लैग लेके आगे चलते, इसके पीछे पाकिस्तानी भी आ रहे भाई साहब, इसके पीछे टर्किश के लोग, और हमने बोला जो नेबरिंग कंट्रीज का कोई फंसा है, लास्ट टाइम भी हमने इवैक्यूएट है, कुछ नहीं मदद डालने के लिए भी इनके पास लड़ाई आपने दुनिया के हर मुल्क से करनी है, खुद मुख्तारी, सलामती, मतलब एक नाम लेकर। लास्ट टाइम भी जो 2-3 ऑपरेशन हुए, हमने पाकिस्तानियों को नेबरिंग बांग्लादेश हो, श्रीलंका का कहीं का फंसा, उसको भी हमने इवैक्यूएट। जय हिंद दोस्तों, द में आपका स्वागत है। ईरान इजराइल जंग बीच दिखा भारतीय तिरंगे की ताकत, जिसे देख हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। भारत की इस ताकत का लोहा अब पाकिस्तानी भी मान रहे हैं। आइए देखते हैं कि पाकिस्तानी इस बारे में क्या कर रहे हैं। तो जहाज आ चुके हैं, और उसमें अब ये जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपने आगे वीडियो में देखा, आज ईरान ने कुछ इंडिया के बारे में ऐसा कह दिया जिसे देख के पाकिस्तानी मीडिया बौखलाया हुआ है। ईरान ने कहा थैंक यू इंडिया, जय हिंद इंडिया। जी हाँ दोस्तों, सही में ईरान की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें कहा कि थैंक यू इंडिया, जय हिंद इंडिया। तो ये देख के पाकिस्तानी मीडिया बौखलाया हुआ है कि ईरान है किस तरह से इंडिया कैसे तारीफ कर सकता है। वो इस्लामिक कंट्री है और पाकिस्तान भी इस्लामिक कंट्री है। पाकिस्तान की तारीफ करने की बजाय उसने इंडिया की तारीफ की, जबकि इंडिया है वो तो इजराइल की तरफ है, अमेरिका की तरफ है, ईरान की तरफ है भी नहीं। और जब इंडियन जो पब्लिक थी वो ईरान में फंसी हुई थी, वहाँ पर इंडिया ने 2 घंटे 3 घंटे युद्ध को विराम कर दिया और अपने जो लोग थे वहाँ से निकल लाए। जो इंडियन फ्लैग था वो सभी लोग लेके निकल चुके थे, और जब भी जिस व्यक्ति के हाथ में इंडियन फ्लैग था तो वहाँ पर वार रुक जाती थी। तो यही देख के पाकिस्तानी में बौखलाया हुआ कि इंडियन जो फ्लैग है उसकी ताकत क्या है। ऑफिशियली ईरान ने वार रोक दी, अमेरिका ने वार रोक दी, इसराइल ने वार रोक दी, मिसाइलें जो गिर रही थी वो रोक दी। क्यों? क्योंकि इंडियन पब्लिक थी वहाँ, इंडिया को निकालना था पब्लिक को वहाँ से। तो बस यही देख के पाकिस्तानी मीडिया की मिर्ची लगी है, जली पड़ी है। तो दोस्तों आप लोगों का इस पर क्या कहना है कमेंट में जाके जरूर बताना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।